हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है स्टेरॉइड्स के बारे में। अव्वल तो देखो, ऐसा है, इस दुनिया में घुसो मत अगर कोई कंपटीशन नहीं लड़ना है तो, और इसका बेसिक समझ ली। कई लोग ये पूछते हैं कि सर, स्टेरॉइड के जो गेन्स होते हैं, जो उसके वजह से मसल मास बढ़ता है, क्या वो सिर्फ टेम्पररी होता है? तो इसका आज जवाब देंगे कि हाँ और ना। हाँ और ना का क्या मतलब और उसका क्या बेसिक है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत लोगों को नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है इस बारे में। समझते हैं। देखो, अगर कोई ऐसा पर्सन जो स्टेरॉइड लेता है, मतलब दो बेसिक चीज़ें करता है स्टेरॉइड आपके मसल ग्रोथ के लिए। देयर आर टू थिंग्स में, दो चीज़ों में हेल्प करता है। नंबर एक, आप एक चीज समझिए, आपकी खुद की एक जेनेटिक लिमिट होती है मसल ग्रोथ की। मतलब जेनेटिक लिमिट यानी उससे ज्यादा नेचुरली आप रीच नहीं कर पाओगे आसानी से। उसके आगे जब रगड़ रगड़ के थोड़ा बहुत गेन करोगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। वो एक जेनेटिक लिमिट है आपकी। जो लोग, अगर कोई स्टेरॉइड लेता है और साथ में, पहली चीज तो स्टेरॉइड लेना एक अकेली चीज नहीं। स्टेरॉइड लेता है, साथ में एक्चुअल अच्छे से एक्टिवली ट्रेन करता है, प्रॉपरली अपनी डाइट लेता है एंड इफेक्टिवली पीसीटी प्रोग्राम को यूज करता है, तो वो आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल, जेनेटिक लिमिट को रैपिडली रीच कर सकते हो। व्हाट इज दैट? मतलब जो भी आपका जेनेटिक पोटेंशियल है, आप नेचुरली रीच करना चाहते हो, आपको बहुत टाइम लग रहा है, आप स्टेरॉइड लेते हो तो आप जेनेटिक पोटेंशियल पे जल्दी पहुंच जाओगे। दैट इज वन थिंग। और ये जेनेटिक लिमिट जो आप पहुंच जाओगे, ये आप इनडेफिनिटली मेंटेन कर सकते हो। अगर आप उसके बाद स्टेरॉइड नहीं भी लो और सही मात्रा में एक्सरसाइज, सही मात्रा में मसल को वर्कआउट दो, डाइट दो, रेस्ट दो और प्रॉपर जो सप्लीमेंट्स है वो दीजिए, स्टेरॉइड्स नहीं, ओनली सप्लीमेंट, तो आप इसे इनडेफिनेटली इस गेन को, अपनी जेनेटिक लिमिट तक की गेन को मेंटेन कर सकते हैं। एक इंसान जो जेनेटिक लिमिट तक पहुंच चुका है, नेचुरली या स्टेरॉइड के साथ, कायदे से एक इंसान को अपनी जेनेटिक लिमिट तक नेचुरली ही पहुंचना चाहिए, नेचुरली ही पहुंचना चाहिए। और एक बार वो वहां पहुंच चुका है तो उसके ऊपर आपको लेके जाना एक स्टेरॉइड करता है। जेनेटिक लिमिट के ऊपर, वेल बियॉन्ड ऊपर लेके जाना वो एक स्टेरॉइड करता है। लेकिन ये जो एक्सट्रीम फिजिकल डेवलपमेंट है, बड़े बड़े मसल्स है, और जो आप बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे लेके जाने के लिए मसल बना रहे हैं, वो आप लॉन्ग टर्म मेंटेन नहीं कर सकते विदाउट रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। रिपीटेड स्टेरॉइड लिए बगैर उस फिजिक को आप मेंटेन नहीं कर सकते। सो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, इस बॉडी तक, ये इंस्टाग्राम की फोटो, और इसको बस एक महीने के लिए या और उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगा, तो नहीं, वो बॉडी वापस नहीं रहेगी। आपको तिरस्कार झेलना पड़ेगा, क्या बन गया, क्या बॉडी थी और तेरी क्या थी, फिर आपको लगा फिर यूज कर लूँ, तो ऐसे में फिर आपके साइड इफेक्ट्स होने लगेंगे। साइड इफेक्ट्स नहीं पता है तो साइड इफेक्ट्स समझ लीजिए। जो लोग का कोई गेन नहीं है, किसी को दिखाने के लिए ले रहे हैं, शादी के लिए ले रहे हैं, फालतू में ले रहे हैं, बस ठन के लिए जबरदस्ती, तो नहीं, उसको नहीं, एम ही क्यों नहीं। अगर आपका एक्चुअल प्रोफेशन है, ये बॉडी बिल्डिंग करियर है, आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच गए हैं, आपको 5-10 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो आप उसको ले सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे इसमें करियर बनाना है। उसके रिस्क सारे समझ के, परिवार से बात करके और समझ के कि बाल जाएंगे, इनफर्टिलिटी हो सकती है, सब समझ के आप अपना फिर उस रिस्क उठाएं। लेकिन फिर वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगेन, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए नॉलेज दे रहे हैं आपको, प्रमोट नहीं कर रहे। ठीक है? सो रिस्क आपका है, लेना है तो, लेकिन नॉलेज हम आपको दे सकते हैं जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपको होनी चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर क्या? स्टेरॉइड आपको अपने जेनेटिक पोटेंशियल से ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन एक बार आपने स्टेरॉइड बंद करा तो आपकी जेनेटिक पोटेंशियल तक या उससे भी नीचे आप आ सकते हो, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लेकिन यस, जेनेटिक पोटेंशियल आप मेंटेन करके रख सकते हैं स्टेरॉइड बंद करने के बाद भी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आता है कि एक्चुअल स्टेरॉइड लेने से क्या आपकी मसल की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है? क्या मसल के अंदर थोड़े बहुत नए सेल्स, नए सेल्यूलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं? आते हैं।
तो स्टीरॉइड से जब मसल ग्रो होती है या मसल किसी भी चीज़ से ग्रो होती है तो उसके अंदर स्लोली नए सेल्स, न्यूक्लियस आने लगते हैं। अगर मैं आपको पता होगा, मैंने पहले इसके बारे में बात करी थी, मसल हाइपरट्रॉफी में देयर इज हाइपरप्लाजिया, यानी मसल जो है उसके नंबर बढ़ रहे हैं, और एक है हाइपरट्रॉफी यानी मसल का साइज बढ़ रहा है। सो यहाँ पर दोनों होता है, प्लाजिया एंड मसल हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जब होती है, मसल साइज बढ़ता है, तो बड़ी मसल को झेलने के लिए उसके अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं, हेडक्वार्टर्स हो 3-4 और ज़्यादा बनने लग जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जब ज़्यादा हेडक्वार्टर, ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज या स्टीरॉइड से, तो स्टीरॉइड यस ज़्यादा न्यूक्लियस बना देता है, तो आपकी मसल जो है बड़ा वॉल्यूम ज़्यादा मैनेज कर पाएगी, ज़्यादा। जस्ट लाइक अगर आपके घर में एक की जगह 3 AC है तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा कर पाएंगे, है कि नहीं? ऐसे ही तो जब आपके घर में 3 AC हैं तो अगली बार गर्मी में ठंडा करना उसके लिए आसान होगा, चाहे आपके घर बंद पड़ा रहे, चाहे आपके घर में कोई वो हो, बाकी सारे वो। इसीलिए अगली बार आपको वो मसल में वापस, अगर मान लीजिए आपने कई सालों तक नहीं भी एक्सरसाइज करी, स्टीरॉइड बंद करने के बाद में सब बंद कर, आप बीमार हो गए, आपने वो रिकवरी के लिए आपका लिवर में इशू आया, कुछ आया, आपने दवाइयाँ ली, कुछ साल आपने नहीं एक्सरसाइज करी और फिर आपने शुरू करी, तो वो मसल मेमोरी रह जाती है, वो न्यूक्लिया रह जाते हैं। वो बाद में आप उस स्टेज तक, अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक जल्दी पहुँच जाओगे, जो एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जो पहली बार मेहनत करके पहुँचा है। सो यस, उसमें ये एडवांटेज ज़रूर होता है कि आपको स्टीरॉइड से मिलता है कि जेनेटिक लेवल, रादर आप अपने जेनेटिक लिमिट से थोड़ा ऊपर ही पहुंचेंगे, बिकॉज आपका ऑलरेडी जेनेटिक लिमिट थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है बिकॉज ऑफ द स्टीरॉइड यूज़। तो स्टीरॉइड यूज़ के ये फ़ायदे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ फ़ायदे नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। लास्टिंग बेनिफिट इज़ ओनली दिस: increase amount of nuclei, increase muscle memory, increase amount of muscle size, and you can reach your genetic limit rapidly or faster. So that's the idea, that's why people go for steroids. तो ऐसा नहीं है, और लेकिन important aspect आपको समझना है कि steroids के side effects बहुत होते हैं, और होंगे, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो स्टीरॉइड लेता है उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट होने ही होने हैं। साइड इफ़ेक्ट को समझो, फिर अपना डिसीजन लो। अगर मेरे तरफ से सुनना है तो अगर आप कंपटीशन के बारे में नहीं सोचते, कंपटीशन नहीं लड़ना चाहते, अपना इसमें करियर नहीं बनाना चाहते, इसको हाथ नहीं लगाना, इसमें घुसना ही नहीं। दैट्स ऑल। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट द कॉज कि भाई नॉलेज दे रहे हैं जिसको नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो उल्टे सीधे लोगों से नॉलेज लेके बस अपने आप खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं इंजेक्शंस, और फिर आगे चल के नुकसान होके किसी की जान पे बनाती है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, पहले नुकसान को बचाइए, फिर लेट आओगे तो लेट में हम या कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। सो अंडरस्टैंड दिस, गेट नॉलेज। अगर आप इसमें जाना चाहते हो, गेट प्रॉपर guidance. Okay, thank you so much. Stay connected, stay healthy.